बिहार में महज 11 दिनों में 31 हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कानून का राज नहीं जंगल राज चल रहा है। पटना से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर से लेकर सिवान तक पूरे बिहार में खून की होली खेली जा रही है। कहीं दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मार दी जाती है तो कहीं गांव के बुजुर्ग को खेत में सोते समय खत्म कर दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिलसिला थम नहीं रहा है। हर नई सुबह एक नई हत्या की खबर लेकर आ रही है। आखिर कहां है प्रशासन, कहां है चुनावी रैलियों में सुशासन का वादा कर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार? बिहार की जनता खुद को इतना लाचार महसूस करने लगी है कि रोज सुबह अखबारों में छपने वाली हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी खबरें अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। अपराधी जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे मार सकते हैं। बिहार में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, कब रुकेगा खून का ये खेल? मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार में इन दिनों हालात ऐसे हैं जैसे कानून व्यवस्था ने छुट्टी ले ली हो। जुलाई की शुरुआत से ही जैसे अपराधियों को किसी का डर नहीं रहा। महज 11 दिनों में पूरे बिहार में 31 हत्याएं हो चुकी हैं, यानी हर दिन औसतन 3 लोग मारे जा रहे हैं। पटना से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुर, सिवान, पूर्णिया तक कहीं गोली, कहीं तलवार, कहीं चाकू। हर जिले से रोज दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। पटना में तो मानो अपराधियों ने कारोबारियों को टारगेट ही बना लिया है। 4 जुलाई को मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका को गोली मार दी गई। फिर 5 जुलाई को खगौल में एक स्कूल संचालक को और 10 जुलाई को रानी तालाब में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को घर के बाहर गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, अब तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा को भी निशाना बना लिया गया है। लगातार हो रही ये हत्याएं डर का माहौल बना रही हैं। नालंदा और पुनपुन में भी जून के आखिरी में जमीन कारोबारियों को गोली मार दी गई थी। 19 जून को नालंदा में रंजी अहमद और 22 जून को अंजनी सिंह की हत्या हुई थी। अब आप खुद ही सोचिए, जब राजधानी तक में कारोबारी महफूज नहीं है तो गांव देहात में तो क्या ही हाल होगा। बाकी जिलों की बात करें तो हालत और भी ज्यादा खराब है। सिवान में 3 जुलाई को एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पूर्णिया में तो 7 जुलाई को पूरा परिवार को ही जिंदा जला दिया गया, डायन बताकर। समस्तीपुर में खेत की मेड़ को लेकर एक बुजुर्ग महिला को पीट पीट कर मार डाला गया। मधेपुर में जमीन विवाद में पति पत्नी दोनों को मार दिया गया। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, नवादा, बेतिया, औरैया, मधुबनी, कोई जिला नहीं बचा है जहां हत्या ना हुई हो। कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं लूटपाट तो कहीं आपसी रंजिश, मगर कानून का डर कहीं नहीं दिख रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक सवाल पूछ रहे हैं कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। बिहार में हो रही लगातार हत्याएं और बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए तेजस्वी यादव ने सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार को कैसे घेरा, आप खुद ही सुनिए। टीचर की हत्या हुई, बीजेपी नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, SIT बनी है, मगर सवाल यह है जब तक कार्रवाई होगी तब तक और कितने लोग मारे जाएंगे। बिहार में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आम आदमी खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। चाहे शहरों या गांव, दिन हो या रात, हर कोई डरा हुआ है। जरूरत है एक मजबूत और तेज कानून व्यवस्था की, वरना ये आंकड़े और भी ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे। बिहार में जुलाई की शुरुआत खून की बारिश से हुई है और फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार में चुनाव नजदीक है, यानी जब सरकार को सबसे ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए, तब अपराधी सबसे ज्यादा बेखौफ हैं। सवाल ये उठता है कि जब सत्ता में वापसी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, उसी वक्त अगर इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो क्या यही है विकास और सुशासन का चेहरा? बिहार की सड़कों पर खून बह रहा है और सियासत में सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अगर आज लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो कल उनके वोटों की कीमत क्या रह जाएगी?
खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल ABP लाइव।